देखिए, नीट पेपर लीक में जिन 21 छात्रों ने जान गंवाई, जिन 21 छात्रों की तस्वीरों के सहारे कई लोग आंदोलन के पोस्टर बॉय बन गए, आपको लोग जानकर बुरा लगेगा साहब। जिन 21 छात्रों की तस्वीरों पर कई लोगों ने, आप कह सकते हैं ना, ग्लिसरीन लगाकर आंसू बहाने की नौटंकी की, ये सब कुछ किया। उन 21 छात्रों की तस्वीरें आज पता है कहां हैं? कूड़े में। बहुत बुरा लगेगा आपको जानकर। उनकी तस्वीरों के सहारे खुद आंदोलन का नेता बनने वाले लोग, नेम फेम कमाने वाले लोग, उन्हें श्रद्धांजलि देने के बजाय अब 5 स्टार होटल्स में पार्टी वार्टी कर रहे हैं साहब। एक तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही है, वो तस्वीरें लगाई थी उन 21 छात्र जिनकी जान गई थी उस दिक्कत नीट प्रकरण केस में। वो सब छोड़ के, मंच पर वहीं छोड़ के साहब, ये मैं कह सकते हैं उन जेनजी के लिए करारा सबक है कि आंदोलन के पोस्टर बॉय बने लोग बच्चों के आत्महत्या करने के मामले पर, आप कह सकते हैं, चुप हैं, दुखी हैं, क्या है आप खुद तय करिएगा। पार्टी चल रही है, मतलब इतनी क्या जल्दी थी पार्टी करने की। एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, ये ज्यादा बड़ी जानकारी है, पार्टी से बड़ी है इन लोगों की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर हुई हिंसा के अपराधी प्रदर्शन वाली जगहों पर देखे गए थे। एक नंबर आज गया है 2873, 2873 वो अपराधी जिन पर हत्या की कोशिश, रेप, पॉक्सो, डकैती और दंगा फैलाने के मामले पहले से चल रहे हैं। इसमें बताया था 100 से ज्यादा तो हत्या की कोशिश के आरोपी वहां पर मिले हैं, डकैत। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इनकी पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए की है, बहुत ध्यान से। और सूत्रों के मुताबिक इन अपराधियों ने हिंसा के दौरान पुलिस फोर्स, आरएएफ जवानों को टारगेट किया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी अब सामने आ गए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस को दौड़ाया गया, मारा गया, पीटा गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, संसद की ओर दौड़े, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर हिंसा की। ये सारी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये नई तस्वीरें आई हैं, करीबन 100 के करीब सीसीटीवी वीडियोज हैं। अब उनको खंगाला जा रहा है और उस आधार पर आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, उन सब की अब पहचान की जा रही है, फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी बता दिया गया है। प्रोटेस्ट साइट्स और उसके आसपास मौजूद 2873 अपराधियों की रिकॉर्ड जांच में पता लगा। ये सुन लीजिए, आप सर पकड़ लेंगे अपना, हैरान हो जाएंगे। ये मैंने भी सुना, मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ। ये तो साहब 101 लोग हत्या के मामले में जो शामिल रहे वो प्रोटेस्ट साइट के आसपास दिखे। 101 हत्या के आरोपी, 62 लोगों पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज है, वो वहां पर नजर आए। इसके अलावा 284 डकैती और लूट के मामलों में जो शामिल रहे, ये वहां प्रोटेस्ट साइट के आसपास नजर आए। इसके अलावा रेप के आरोपी 61, पॉक्सो एक्ट के मामले में जो आरोपी रहे 6 वो, 25 लोग महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में शामिल रहे। सिचुएशन बहुत वल्नरेबल हो चुकी थी जंतर मंतर के आसपास, प्रोटेस्ट साइट के आसपास। आप कह सकते हैं मतलब बारूद जैसी स्थिति थी वहां पर और कुछ भी हो सकता था। 229 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन इसके बाद भी पॉलिटिक्स चल रही है AK-47 को लेकर, पैलेट गन को लेकर। ये कहा जा रहा है साहब कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, और तो और छोड़ दीजिए साहब, हिंदू मुसलमान भी शुरू हो गया। ये भी कहा जा रहा है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन से जो राज्यसभा में पहुंचे, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर। उन्होंने कुछ आंकड़ा भी दिया, 11 में से 10 मुसलमान हैं उधर केरल, बंगाल में और बिहार में। एक बार सुना है कौन क्या कुछ कह रहा है, फिर डिबेट करेंगे। ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ, देखिए ये जो इनकी प्रोटेस्ट है, कि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, हर जगह यही करेंगे। जुनैद को किसी ने नहीं पूछा, और बड़ी बात यह है कि ये 5 स्टार होटल में जश्न की पार्टी मनाते रहे, जिसने 35 दिनों तक निस्वार्थ खाना खिलाया, चाय पिलाई, जूस पिलाया, पानी पिलाया। आज कोकरोच जनता पार्टी उसको पूछने को तैयार नहीं है। ये इसका असल चेहरा है। वो बता रहे हैं जुनैद के साथ भी बिरयानी खिलाई, जिसने बिरयानी अच्छा सिला दिया, जुनैद के साथ भी धोखा कर दिया। हाँ, ये तस्वीर, 2 तस्वीरें हैं, इन चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा साहब। बहुत दुखद तस्वीर है। यहाँ पार्टी चल रही है, केक खाए जा रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर जो 21 छात्र जिनकी मौत के नाम पर ये लोग पहुँचे कि दुखद मौत हुई, तो इसके नाम पर आंदोलन, सारी चीज़ें वहीं छोड़ छाड़ कर चले गए। बच्चा उठाकर बोल रहा है देखो कूड़े में फेंक दी गई। इनकी तस्वीरों के चक्कर में अपने चेहरे चमकाए, और ये 21 छात्र जो हैं, ये देखिए बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि देखो इसकी मौत हुई थी, इसको यहीं कूड़े में छोड़ के चले गए लोग।
आप लोग तय करिए साहब। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो मेरे साथ हैं, हमारे साथ सोमनाथ भारती भी हैं। सोमनाथ भारती जी स्वागत, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत है सर आपका। शहजाद पूनावाला, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑथर हैं करण भाई आपका, और मौलाना साजिद रशीदी भी मेरे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शहजाद पूनावाला आपसे शुरू कर रहा हूँ। पैलेट गन, AK-47, और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई भी होगी, तो ये तो वादा खिलाफी हो गई कॉकरोचों से, ये तो वादा खिलाफी हुई, क्योंकि अब ये भी बताया जा रहा है कि साहब वो जो CCTV हैं और ये सब चीज़ें, अब उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी जिन्होंने इस तरह से पुलिस पर अटैक और ये सारी चीजें की। तो ये तो वादा खिलाफी हुई इन लोगों के साथ। ऐसा है अमन जी, मुझे लगता है कि उस AK-47 वाले विषय पर तो ऑलरेडी बिहार की सरकार ने और पुलिस ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। उस व्यक्ति को उन्होंने सस्पेंड किया है, इंक्वायरी हो रही है। हालांकि उसकी फायरिंग से किसी को चोट नहीं पहुंची, परंतु वो स्वीकार्य नहीं है और किसी भी तरीके से इस चीज़ को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हम वो व्यक्ति नहीं है जो रामबाला को अन्ना हजारे मूवमेंट में गोली मारकर मारते। हम वो लोग नहीं है जो 1300 लोगों पर FIR सेडिशन का करे जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट में हुआ था। हम वो लोग नहीं है जो हैदराबाद में जिस प्रकार से HCU के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बोला था नंगा करके मारूंगा और 150 लोगों को पिटवा दिया था। हम वो लोग नहीं है जिन्होंने 24 लोगों को गोली मारकर मार दिया था, दलितों को, ट्राइबल्स को मध्य प्रदेश में। और आज भी वाल्मीकि समाज उद्वलित है पूरे पंजाब में, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर उनको पीटा गया है, तो आपने देखा ही होगा, उसका भी वीडियो सामने आ चुका है। परंतु आज मैं एक और विषय रखना चाहता हूं, वादा खिलाफी क्या होती है नहीं होती है, तो मुझे तो लगता है आज आम आदमी पार्टी को मैं उस पर पहले तो सोमनाथ जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं। भाई, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया है और समाजवादी पार्टी के भरपूर दबाव के बाद कर्नाटका, हिमाचल, केरलम के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आ चुका है। आपको पता है जम्मू कश्मीर का एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। भाई, आप क्या अमन जी, आप 10 बजे रात को आ रहे हो ना, आपको पता ही नहीं 9:30 बजे सारी घटनाएं घट गई है। पंजाब में तो तीनों पेपर लीक के लिए हरजोत बैंस को निकालकर अरविंद केजरीवाल ने बोला नहीं हरजोत, मैं तुझे नहीं रहने दूंगा, और उसका इस्तीफा ले लिया है। आपको पता है ये बात? नहीं पता आपको? अमन जी, आपने ब्रेक नहीं की है न्यूज़? अरे यार अमन जी, आप भी ना। पर चलिए छोड़िए, मैं वैसी पार्टी नहीं करना चाहता हूं जिस प्रकार से पार्टी CJP के लोग कर रहे थे। आज मैं एक और कैंपेन लेकर आया हूं, जस्टिस फॉर जुनैद। क्योंकि देखिए ना भाई साहब, वहां पे तो वो पार्टी चल रही थी और ये देखिए, अल्लाह ऐसा दुख किसी को ना दे, अल्लाह ऐसा दर्द किसी को ना दे। ये जो जुनैद के मुंह पर दर्द है, उन्होंने बयान भी दिया कि मैं 34-35 दिन तक खिलाया और फिर मुझे ही खा गए। और मैंने उनको मैंने कोशिश की। आप अच्छी बात है जो आप आए सोचकर आपने बोल लिया बस पूरा। बता रहा हूं, अगर आप आप जवाब दीजिए, जो आपने सोच कर आए वो बोल लिया। अब मैं सवाल ले लेता हूं। जी। ये कहा जा रहा है जो 100-150 CCTV हैं जी शहजाद भाई, ठीक है, जो 100 CCTV जिस पर बताया गया कि 2873 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड के लोग, पुलिस सूत्र सब बता रहे, सारी डिटेल आ चुकी हैं। ये कहा जा रहा है इन सब पर लीगल एक्शन होगा, पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। क्या ये तो फिर वादा खिलाफी हुई ना उनको, और उन्होंने कह दिया कि फिर आ जाएंगे हम जंतर मंतर, फिर आंदोलन होगा अगर ये वादा खिलाफी होगी। उस पर आइए। अच्छा। फिर मैं सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं। हाँ, मैं सिर्फ आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि, और वही तय करे कि अगर किसी ने हिंसा की हो या ये कहा हो, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। शहजाद, ये सारी वीडियोस है, मतलब इन पर कार्रवाई होगी, इन सब पर कार्रवाई होगी, क्लियर है ना? अभी नहीं, एक सेकंड पहले लग रहा था सबके केस विड्रॉ कर लिए जाएंगे, FIR वापस ले ली जाएगी, तो सब पर होगी, सब पर कार्रवाई होगी, आप ये कह रहे हैं? एक सेकंड जी, एक सेकंड अमन जी। हाँ। जिन्होंने हिंसा की है, ठीक है, जिन्होंने कानून तोड़ा है, उसके लिए तो CJP ने भी नहीं बोला है, परंतु क्योंकि हिंसा की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है, ये देखिए। फिर उसके बाद ये है कि किस प्रकार से पूरे पंजाब में दलित समाज प्रोटेस्ट कर रहा है। सोमनाथ भारती जी, ये वाल्मीकि समाज, सोमनाथ भारती जी, अगर कार्रवाई होती है तो आप लोग या CJP की तरफ से बार बार कहा जा रहा था ये तो RSS BJP के गुंडे भेज दिए इन लोगों ने, और इन लोगों ने वहां पर हिंसा वगैरह की, तो अगर इन लोगों पर कार्रवाई होती है जो कि आपके हिसाब से RSS BJP के गुंडे हैं जिन्होंने यहां पर उपद्रव किया, अराजकता की, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं इन पर कार्रवाई हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों इनका बचाव किया जाए? बोलिए आप सोमनाथ भारती जी, आप भी दिखा दीजिए कोई वीडियो, तब वीडियो खेलेंगे आज, दिखाइए। ठीक है जी, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हो रहा है, मुश्किल क्या है? देखिए, जो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि 12 साल से चल रहा केंद्र सरकार भाजपा का, 21 राज्यों में भाजपा की सरकार, और शिक्षा देश की गर्त में,
मैं आपके चैनल पे जो शहजाद ने झूठ बोला है अभी वो बताना चाहता हूं। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये हमने भी कहा, माने भगवंत मान ने जी भी कहा, और ये फैक्ट भी है। भाई देखो मुझे बोल बीच में कोई नहीं बोलेगा, अभी बीच में वो भी आपके बीच में नहीं बोले, ठीक बात है। नहीं सोमनाथ जी नहीं बोल, नहीं वो करना ही नहीं है, अभी डिबेट खराब हो जाती है ऐसे नहीं, बड़ा पैनल है, एक एक करके बोलेंगे। हाँ बोलिए सोमनाथ भारती, बोलिए सोमनाथ भारती, बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले थे शहजाद भाई, एक एक करके। मैंने आपको बोलने दिया, आपने जो बकवास किया मैंने बोलने दिया आपको, मैंने कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अरे ऐसा कि हो ये रहा है घोटालेबाज। हाँ बोलिए आप सोमनाथ भारती, शहजाद भाई प्लीज, नहीं शहजाद भाई हो गया प्लीज, मैं बोलूंगा नहीं, छोड़ो, बोलिए सोमनाथ भारती, ऑडियो बंद कर दिया मैंने एक एक करके, बोलिए सोमनाथ भारती। बुलवा लीजिए, उनसे से बुलवा लीजिए, उनको हो गया सोमनाथ भारती, बोलिए आप। मुश्किल क्या है अमन जी, कि जो देश में अकाउंटेबिलिटी की मांग चल रही थी, जो पूरे देश के अंदर युवा सड़कों पे आ गए, भाजपा के मंत्रियों सांसदों के बच्चों ने जो मोदी जी खिलाफ बोला है, उस बौखलाहट में भाजपा सरकार और मोदी सरकार, मुझे तो बड़ा शर्म आता है माननीय अमन जी, कि आपको माननीय मोदी जी ने इंटरव्यू नहीं दिया। वो आजकल जन जी को एड्रेस करने के लिए एक वो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। अगर कहा होता है कि भाई देखो अमन जी ने एक सीनियर पत्रकार हैं, इनके माध्यम से देश को मैं संबोधित करूं, तो अच्छा रहा होता। हो ये रहा है, देखिए एक तरफ तो बीजेपी लगातार माननीय मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि जी हम दिखा दें जन जी को कि मैं आपकी चिंता कर रहा हूं, मैं आपको इंस्टाग्राम के वीडियो के मार्फत के माध्यम से एड्रेस कर रहा हूं, मैं कमिटी बना दिया हूं, नंदन लिखने को लेकर के आ गया हूं, पेपर का अमेंडमेंट हो रहा है, बिल का अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक चल रहा है पूरा षड्यंत्र, क्या कि नहीं अरे भाई, अरे सिर्फ बीजेपी ने थोड़ी किया भाई, वहां भी हो गया, उस राज्य में हो गया, उस राज्य में हो गया, उस राज्य में हो गया। मुश्किल क्या है कि भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कि भाई किधर से निकलूं, कहां से भागूं। शिक्षा का देखो, पहली बार इस देश के अंदर बीजेपी के मुंह से शिक्षा शब्द निकल रहा है। आम आदमी पार्टी का पूरा पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है सोमनाथ जी, शिक्षा के ऊपर रहा जी। जो देखिए दिल्ली में 12 साल रहे अमन जी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में हम जब से हैं कोई पेपर वहां लीक नहीं हुआ। नहीं यहाँ थोड़ा सा फंस जाएंगे आप, क्योंकि आप सीनियर पत्रकार हैं। जी वहां जो इंसिडेंट हुआ है, वहां ब्लूटूथ पेन के माध्यम से नहीं, कुछ वो लोगों फार्मेसी वाले की बात हो रही है, पेपर को लीक करने की प्रयास किया। वो फार्मेसी वाला वो मुझे भी पता है ब्लूटूथ वाला है, लेकिन उसकी जांच तो आपके शिक्षा मंत्री ने ही बोली थी 2023 इंग्लिश एग्जाम वाला जो लीक हुआ था, और वो तो एग्जाम भी 3 बार पोस्टपोन हुआ था, वो सब तो सब भरा पड़ा है, आपको भी पता है सर। फार्मेसी वाला मुझे भी पता है, वो ब्लूटूथ वाला वो चीटिंग का मामला है। अगर जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको उस राज्य का मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट को ट्रस्ट नहीं करना है तो अलग बात है। अगर आपको लगता है कि जी मुख्यमंत्री ने झूठ बोल दिया तो ये तो गलत बात है सर। मैं तो आपके शिक्षा मंत्री पर भरोसा कर रहा था, आपके शिक्षा मंत्री पर। उन्होंने बोला पंजाब मिनिस्टर हरजोत बैंस ऑर्डर हाई लेवल प्रोब इनटू क्वेश्चन पेपर लीक। मैं तो आपके मंत्री पर भरोसा कर रहा था सर, मतलब पता नहीं, मैंने तो अभी आपको अपने मंत्री पर तो भरोसा होगा। शिक्षा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने दोनों स्टेटमेंट दिया है। ये तो उन्हीं का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं सर मैं, पेन के माध्यम से, ये दिख नहीं रहा क्या? पेन के माध्यम से कोई चीटिंग का प्रयत्न था, नहीं ठीक कर दिया गया। वो फार्मेसी वाला है, ये देखिए ना सर। सोमनाथ जी आप डिनाई मत करिए, आप बोल दीजिए हुआ, हमसे भी हुआ, बात खत्म। लेकिन सीफा इनका ये देखिए ना, ये देखिए पंजाब मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस, ये देखिए पंजाब ये इंडियन एक्सप्रेस है सर, इंडियन एक्सप्रेस है। हरजोत सिंह बैंस देखो इस वक्त क्या है ना, ऑर्डर्स हाई लेवल प्रोब इनटू क्वेश्चन पेपर लीक। जी ठीक है हाँ ठीक है। के अंदर बीजेपी इतनी बौखला गई है तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा ये तो सर इंडियन एक्सप्रेस में छपा है 2023 के लिए इस प्रकार से वो घटने में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। करण वर्मा भी है, डॉक्टर अजीज खान भी है, एक बड़ा पैनल है। सोमनाथ जी आपके बीच में मैंने सबका ऑडियो बंद रखा, आपसे भी गुजारिश रहेगी आप भी बीच में ना बोले। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला, ओनली 30 सेकंड, क्योंकि करण वर्मा और डॉक्टर अजीज वेट कर रहे हैं, रशीदी जा रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड में जवाब। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 10 सेकंड प्लीज। पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
2023 50 मल्टीपल चॉइस आंसर पहले प्रिंट हो गए थे लीक। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश एग्जामिनेशन पेपर लीक। पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पेपर लीक। पीएसएसएसबी ग्रुप बी ऑफिसर्स कंबाइंड ऑफिसर्स पेपर लीक। फार्मेसी का चीटिंग रैकेट पर उसमें भी इन्हीं की जिम्मेदारी। और नायब तहसीलदार का पेपर लीक। और ये जेन जी स्टूडेंट बता रही है कि पेपर लीक हुआ है। क्या सोमनाथ भारती को ज्यादा पता है कि वहां की जेन जी स्टूडेंट को ज्यादा पता है? और आखिरी बात, आपका नेता नशे में रहता है। आपका भगवंत मान पीकर आता है असेंबली, तो उससे मत पूछिए। उसको पेपर लीक और शराब लीक में अंतर नहीं पता। बस हो गया, बस एक चीज शराब है। और शिक्षा मंत्रालय एक रखा था आपने। ठीक है। मनीष सिसोदिया शराब मंत्री था पहले, शराब, और फिर शिक्षा मंत्री था। किसने पेलेट गन से बच्चों के ऊपर अटैक अरे किया है? आपने ये क्या चला है? ये देखिए, गोलपोस्ट ये बदल गया, देखिए, ये क्या गोलपोस्ट चला रहे बदल हैं? गया। अगर सोमनाथ ये जी, चला रही है, चला रही है, चला रही है। नशे में जबरदस्ती हरकतें कर रहे हैं। पेलेट गन से आपने अरे पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? बेशरम, बेशरम इंसानों, अपना इस्तीफा दो। बेशरम इंसानों, इस्तीफा दो। हरजोत बैंस का इस्तीफा ले। AK-47 अरे हरजोत बैंस का इस्तीफा कब होगा? कब होगा हरजोत बैंस का इस्तीफा? वहां के बच्चे नहीं, नहीं लेकिन ये है। तो अब टेम्पलेट पंजाब सेट के हुआ ना। कर्मचारी समाज को सोमनाथ जी, आपने ये तो पीटा है। चलिए हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पंजाब के बस सफाई करते हैं सर, कर्मचारियों को आपने बस पीटा करते हैं। है। जितने लोग देख रहे हैं भाई, और लोगों को भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन सर ये तो अब है। डॉक्टर अजीज खान, मैं प्लेटफॉर्म मिल गया है। ठीक है, एक मिनट, लेकिन ये तो सर आप ही लोग टेम्पलेट सेट करा कि पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अब वो टेम्पलेट आपके लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको ये टेम्पलेट सेट हो गया। अब ये एग्जांपल ठीक है, नहीं बिल्कुल मांगने से थोड़ी ना होता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के मांगने पर हो जाता है, बाकियों का नहीं होता। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान, इसमें पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है 2873 2873 पीपल ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड वर फाउंड नियर प्रोटेस्ट साइट। तो इन सबको क्यों बचाना कि इन पर एफआईआर ना हो, केस हो गया तो वापस ले लो? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने भी आतंकवादियों के केस वापस लेने की कोशिश की थी, नहीं ले पाए थे आप लोग। हाई कोर्ट ने बोला था, फटकार लगाई थी कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के केस तो आप लोग भी नहीं वापस ले पाए थे आतंकवाद, तो क्यों लेने हैं? डॉक्टर अजीज खान प्लीज बोलिए। देखिए अमन भाई, आज के जो हालात हैं और जो आपने डिबेट आज रखा है, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है कि अभी प्रोटेस्ट खत्म हुआ और देश के नौजवानों से, देश के युवकों से इस सरकार ने, अहंकारी सरकार ने क्या क्या वायदा किया। 3 एग्रीमेंट हुआ और चीजें डिसाइड हुई। और आज आप देखिए कि वही सरकार जो इसने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट से ये भटक रही है। इसने क्या नहीं किया इन युवकों के साथ, किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया, कैसे लाठियां मारी, किस तरीके से इनको मारा पीटा, AK-47 का इस्तेमाल किया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया। और सारी चीजें करने के बाद बिहार से लेकर के बंगाल तक आज हालात ये है कि जेलों में ये बंद कर रहे हैं। ये चेहरा है, ये बीजेपी का चेहरा है। क्या चेहरा है? ये छात्रों और नौजवानों को ये कतई पसंद नहीं करती। अब देखिए किस किस तरीके का आरोप, किस किस तरीके की चीजें, क्या क्या नई नई चीजें निकल करके आ रही हैं। अभी यही 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसी स्थितियां नहीं पैदा थी, तब पुलिस ने ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा की, तब पुलिस ने वहां पर फेस का रिकॉग्निशन नहीं लगाया, तब उसने इस तरीके का आरोप नहीं लगाया। अचानक आरोप कैसे? नहीं, पहले भी था वो, आपने पढ़ा नहीं, पहले भी था, तब 2500 था। अरे सर सुनिए, था बस मैं आपको क्रॉस चेक कर रहा हूं, पहले भी था 2500। और आपको बताऊं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार डटे रहे युवकों के साथ, छात्रों के साथ। हमारी नेत्री आप देखिए आदरणीय डिंपल यादव, उनके ऊपर भी लाठियां मारी गई, उनको भी प्रताड़ित किया गया। हकीकत यह है कि जिस तरह ये सरकार, सुन लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या दिक्कतें हैं। देखिए नीट का एग्जाम हुआ सर, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात आपको बता दूं सर, इतिहास गवाह है जब से नीट स्टार्ट हुआ या इससे पहले AIPMT था, कभी कट ऑफ आप बता दीजिए 213 गया है लोअर स्टाफ में, लोअर कट में गया है कभी 213? बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, कभी नहीं गया। अचानक 213 कैसे? जनरल का 213 कट ऑफ कैसे? अजीज भाई, आपके नीचे विंडो में AI तस्वीरें चल रही हैं क्या? अरे सर आप सुन ही नहीं रहे। नीचे जो चल रही हैं ये AI तस्वीरें होंगी, ओरिजिनल नहीं होंगी। एक मिनट बात तो सुन ले सर, आप सुनना नहीं चाहते आप, ये बड़ी मुसीबत है। नहीं, नीचे जो तस्वीरें चल रही हैं ये फर्जी होंगी, AI वाली होंगी। अरे सुनिए ना सर, आप सुनिए ना, हम तो बात कर रहे हैं, सुनिए ना सर। जिस तरह नीट में घपला हुआ, 47 लोगों को इन्होंने हटाया, जिस तरीके से आउटसोर्स किया गया, आज आप देखिए बच्चों के साथ क्या नहीं हुआ है। आज आरोप है, आज भी एक बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। हकीकत यह है कि जिस तरीके से नीट को पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, NTA ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया,
कभी 213 गया है, इससे पहले पिछले साल 144 था लोअर कट ऑफ, आज देखिए 213 है। अजीज तमाम भाई तरीके की अब दिक्कत आ है। जाते हैं ना, हो सब- गया ना ये सब- 4 दिन से ये रेडियो बज अरे रहा है, सीधा आ भाई, जाते क्या हैं। वीडियो टॉपिक ये अब है, आप- ये रेडियो बहुत आप पुराना हो गया। सुनिए, सीधा सवाल कोई ये है, रेडियो नहीं है, पुलिस ये पर हमला रेडियो करने नहीं वाले, है। पुलिस ये का सर सच्चाई फोड़ने है। वालों पर का केस वापस क्यों हो या ना हो? मेरे को करण के पास जाना 30 सेकंड में। सर, मेरी पुलिस बात का एक सर मिनट, फोड़ने अमन, वालों, अगर- पुलिस पर हमला अगर करने अमन- वालों का केस वापस क्यों हो, ये बताइए। मैं एक बात कह रहा हूं अमन भाई, 3 एग्रीमेंट हुआ था। अरे एग्रीमेंट उस छोड़ agreement दीजिए, में क्या था? एग्रीमेंट छोड़ अरे दीजिए। सर क्यों कैसे क्यों नहीं एग्रीमेंट करेंगे छोड़ दीजिए भाई? देश के नौजवानों जिन्होंने से पुलिस के agreement सर फाड़े, जो शासन पुलिस वालों को सत्ता में दौड़ा बैठे दौड़ा हैं कर लोग, मारा, उन पर जो कानूनी शासन कार्रवाई के सत्ता- खिलाफ आप, ये तो सब सुन बीजेपी लीजिए। आरएसएस के गुंडे थे ना। अरे सुन लीजिए ना सर। अरे नहीं, मैं नहीं जो सुन रहा, ये तो शासन- बीजेपी अरे आरएसएस के बोले, गुंडे अरे थे ना। कैसे नहीं सुनेंगे आप? डॉक्टर जो अजीज, शासन- ये तो अरे बीजेपी सर, आरएसएस के गुंडे थे ना, तो फिर होने दीजिए सर, कानूनी एक- कार्रवाई। क्या प्रॉब्लम है सर आपको? मैं एक बात कह रहा हूं, वो उनके ऊपर नहीं कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई छात्रों के ऊपर करेंगे। ये कैसे नौजवानों के पता ऊपर लग रहा है करेंगे, आपको? देश के लोगों पर करें। अरे जिस बिल्कुल समय- इनका चाल चरित्र और चेहरा ठीक है। आज से थोड़ी है। करण वर्मा, 2014 ऐसा से है लोग क्या? देख रहे हैं इस बात को। भरोसा क्यों नहीं है भाई? करण वर्मा बताइए, फिर मैं रशीदी भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि कपिल सिब्बल कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ। लेकिन करण वर्मा, भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा भाई? और मेरा तो सीधा सा सवाल है, जो पुलिस का सर फोड़े, जो पुलिस को दौड़ाए, मारे पीटे, ये नीचे देखे गुंडे उपद्रवी, देखे पुलिस को दौड़ा, पुलिस के लिंचिंग, पुलिस के खून के प्यासे ये दरिंदे हैं, ये छात्रों में इन्होंने घुसपैठ की, इन पर क्यों ना हो भैया? फर्क क्यों केस वापस लेने हैं इनके? क्यों लेने हैं? अमन जी, आपने गलत शख्स से ये सवाल पूछ दिया। ये समाजवादी पार्टी से हैं। ये आतंकियों के केस वापस लेने गए थे, 14 केस वापस लेने गए थे, जिसमें 4 बाद में कन्विक्ट हुए थे। वलीउल्लाह खान, हाँ, वलीउल्लाह खान, जज ने, हाँ, याद है। जी, हाँ। बोलने दीजिए हाँ, बोलिए। हाँ, इनको जज ने झड़प लगाई थी कि क्या अगली बार इनके लिए पद्मश्री लेने आओगे, ये बोला था अखिलेश यादव से। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, अब कानूनी एक पोजीशन क्लियर कर दूं, जो सेक्शन 360 होता है हमारे बीएनएसएस का, जो पहले 319 होता था, उसके तहत कोई भी सरकार इंक्लूडेड ऐसे केस वापस नहीं ले सकती जब तक उसके साथ कोर्ट का कंसेंट ना हो। इसलिए ऐसे कोई भी केस कभी भी वापस नहीं ले सकता कि आप पुलिस का सर फोड़ दें और बाद में कहें अरे हमें केस वापस लेना। ये इजाजत सरकार तक को नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात, आप क्या सोच रहे थे? ये लोग कुछ भी करके, पार्टी करके, पुलिस वालों का सर फोड़ के, और शर्म नहीं आती इनको, यहां जितने बैठे हैं इनमें से कई लोग, कि आपने एक संवेदना की बात नहीं करी। क्या वो पुलिस वाला किसी किसान का बेटा नहीं है? सेम चीज संभल में हुई थी। सपा के ये गुंडे पुलिस वालों पे हमला करें, उसके बाद कहें पुलिस वाले पलट के क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? मतलब पुलिस वाला क्या मार खाने के लिए आया हुआ है यहां पर? और सोमनाथ जी यहां बैठे, जरा किस तरह से झूठ बोलते हैं। अमन जी, देखिए बेस्ट डेफिनेशन फ्रॉड की क्या होती है, डेफिनेशन ही चेंज कर दो। इनका कहना है पेपर लीक नहीं हुआ। 12वीं कक्षा का अंग्रेजी पेपर 3 बार दिया एक छात्रा ने। हाँ, 3 बार दिया है। यस, 3 बार देने को ये लीक नहीं मानते, बल्कि लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर है। दिया गया था। ये सब फैक्ट्स हैं। लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था दूसरी बार। उसके ये बाद इंडियन कहा एक्सप्रेस क्या की था? रिपोर्ट है सोमनाथ जी। आप आपको इंडियन पता है, एक्सप्रेस को मेरी डेफेमेशन बात सूट एक ठोक सेकंड दीजिएगा। पूरे होने दीजिए। हाँ, बोलिए। एक मिनट करण, बात जाएगा। सॉरी, करण आप बोलिए। करण 6 महीने जो झूठ पहले बोलेगा, सबको defamation मैंने जाएगा। करण, देखिए, अब ये बोलना स्टार्ट कर नहीं, कोई नहीं देंगे। बीच में बोल रहा। करण, हाँ बोलिए। 6 महीने पहले, आपको पता है, आज से 1 साल पहले जब ये पेपर हुआ तीसरी बार, तो छात्रा ने आप निकालिएगा बाइट, छात्रा ने तब भी इन्होंने डिनाई कर दिया था पेपर लीक। वो कह रहे हैं हम दोबारा बेहतर करना चाहते हैं पेपर। मतलब बेशर्मी और मासूमियत एक साथ कंबाइंड सोचिए। हम और अच्छे से पेपर कराना चाहते हैं, इसको लीक थोड़ी कहा जाएगा भाई। 3-3 बार, 4-4 बार कराएंगे, हर बार और अच्छा कराएंगे जब तक हम परफेक्शन पे ना पहुंच जाए। ठीक है। आज सोमनाथ इसको कह रहे सोमनाथ जी आ हैं, रहा हूं, सोमनाथ सोमनाथ जी आ रहा हूं। भारती जो एजुकेशन की बात करते हैं। 1 मिनट अमन जी, हाँ, प्लीज प्लीज, 30 हाँ, सेकंड बोलिए मुझे जरा। प्लीज। हाँ, सब रखिए ये सोमनाथ जो जी। दिल्ली में एजुकेशन की बात करते हैं, 1024 स्कूलों में से 800 में प्रिंसिपल और हेडमास्टर नहीं था। ये एनसीपीसीआर की रिपोर्ट है। 2/3 में साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी 11वीं 12वीं में। आपने ये हाल कर दी थी शिक्षा की, तभी आपको बाहर निकाला है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए। जरा ये समझिए ठीक है, सच्चाई चलिए, अब की- हो गया। मैं डॉक्टर रशीदी जी आपके पास आऊं। 30 सेकंड सोमनाथ जी आप भी जवाब दे दीजिए, और आपके दौरान सबका ऑडियो बंद रहेगा। 30 सेकंड दूंगा सर प्लीज, फिर मैं आगे आपके पास आऊंगा, क्योंकि रशीदी जी वेट कर मैं रहे तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, आप देखो इसको देखो आप। हाँ, कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है? मैं तो नहीं तोड़ रहा, पुलिस तोड़ रही है। पुलिस तोड़ रही है। कहाँ की कौन सी पुलिस तस्वीर है? गाड़ियां तोड़ रही है। पुलिस ने पत्थर चुके वहां पे। मैं तो वहां पे ये पंजाब की था, तस्वीर उस दिखा रहे हैं साइड क्या का। आप? कहाँ की दिखा रहे हैं आप? मैं दिखा रहा था प्रोटेस्ट साइड का, वहां पे पंजाब जहाँ वाली? के पुलिस तोड़ रही है। पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है। सर बता दीजिए उस ना, रात पंजाब को- वाली कौन सी प्रोटेस्ट साइट? क्योंकि पंजाब में भी प्रदर्शन
कौन से वाली सर? मैं बता रहा हूं आपको, जंतर मंतर का अच्छा, जो जंतर protest मंतर, site ठीक था, है, जहां के ठीक कह है। रहे हैं कि भाई इतने हजार लाखों लोग पहचान लिए, हजारों लोग पहचान लिए। हाँ। मैं तो ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड था। हम्म, वहां पे पत्थरों वाला ट्रक पहले से ला के खड़ा कर दिया गया था। हम्म, सबने बताया भी पुलिस को। ठीक है, देखिए, क्योंकि इनके पास महकमा है, इनके पास ताकत है, जो ठीक है मर्जी सर। चाहे करें। ठीक है सर, अब और मुझे आगे अगर बढ़ना पड़ेगा, बस वाकई 30 में- सेकंड देने थे सर आपको। मुझे एक बार रशीदी जी का कमेंट ले लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक बार भी नहीं जा पाया। मौलाना साजिद रशीदी, आपको भी लग रहा है हिंदू मुसलमान चल रहा है? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के समर्थन से जो बने हैं निर्दलीय सांसद, सोमनाथ जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर आपसे, मौलाना साजिद रशीदी, हिंदू मुसलमान चल रहा है, मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। बिहार में, बंगाल में 11 में से 10 जो हैं वो मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है इस पूरे मसले पर भी, और जंतर मंतर में भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या मौलाना साजिद रशीदी? नहीं अमन भाई, सर अमन भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं जो सत्य है। देखिए, मैं ये आपको ये नंबर दिखा रहा हूं, ये सीजीपी के सारे नेताओं के नंबर हैं। अच्छा, और जिस दिन से प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है सारे नंबर बंद हैं। 5 स्टार होटल में पार्टी चल रही है, और उधर जुनैद, जिसने 35 दिन तक इनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, इनकी निस्वार्थ सेवा की, उसके बारे में कोई उनको नहीं पूछ रहा है। इवन बात तो सही है। जुनैद खुद कह रहा है कि मैं बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब अच्छा सिला दिया बिरयानी का। ये तो हाल सीजीपी का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी का कहिए, पानी का कहिए, कुछ भी कहिए, जी जी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। दूसरी बात, मैं अब सोमनाथ भारती जी बड़ी स्कूलों की बात कर रहे थे। सोमनाथ भारती जी से पूछिए कि जितने भी स्कूल थे दिल्ली के अंदर, ये हैं, आपकी सरकार में भी थे, क्या आपने कोई मुस्लिम टीचर रखा? उर्दू था आपके टाइम में स्कूलों में? आपने उर्दू ट्रांसलेटर रखे अपनी यहाँ सरकारी तमाम दफ्तरों में? एक भी उर्दू ट्रांसलेटर इन्होंने नहीं रखा, एक भी उर्दू टीचर नहीं था। बल्कि जो बच्चा उर्दू लैंग्वेज लेना चाहता था उसको कह दिया जाता था नहीं, उर्दू नहीं मिलेगी, हिंदी लेना है तो ले लो। जुनैद को उसके धर्म की नंबर वजह एक। से, जुनैद को उसके धर्म की वजह से साइडलाइन किया गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ना, देखिए, मैं तो सोमनाथ भारती जी की भी बात कर रहा हूं कि उर्दू के साथ इन्होंने क्या किया, उर्दू टीचरों के आप साथ क्या इशारा किया। कर रहे हैं, मैं ये ब्लंटली कह रहे डायरेक्ट हैं पूछ रहा कि हूं ब्लैक हिंदू एंड व्हाइट मुसलमान हो में। रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जुनैद को उसके धर्म की हाँ, वजह से बिल्कुल, बिल्कुल, जो है साइडलाइन कर दिया गया, सीजेपी, आम आदमी पार्टी वगैरह, ये हाँ, बिल्कुल, मिले- बिल्कुल, बिल्कुल इसीलिए। इसमें। अच्छा, जुनैद जितेंद्र बिल्कुल होता पल्ला तो नहीं झाड़ लिया करते, इन्होंने, मुसलमान होने की मुसलमान वजह है से इसलिए पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। ऐसा दूसरी है। बात, अच्छा, अजीज भाई साहब बड़ी बैठे सच्चाई। हैं, बड़े अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया शहजाद आ रहा हूं। कि डिम्पल यादव जी के ऊपर भी लट लगे हैं उनको भी। हाँ, डिम्पल यादव जी को अरे कहा कहां लट लगे हैं भाई डिम्पल यादव जी को? कहां लट लगे हैं भाई डिम्पल यादव जी को? इतना बड़ा झूठ टीवी पर बैठकर बोलोगे आप? और डिम्पल यादव जी जंतर मंतर पे तो आ गई, जौहर यूनिवर्सिटी पे अभी तक नहीं पहुंची। ये पकड़ लिया, क्यों नहीं पहुंची भाई? जौहर यूनिवर्सिटी आपकी नहीं है? ये पकड़ लिया। जौहर यूनिवर्सिटी मुसलमान की है, मुसलमान के नाम पे है, तो डिम्पल यादव वहां नहीं जाएंगी? ये वाला सवाल तो यहाँ कांग्रेस अजीत ने भी के पूछा बैठा हुआ कि था, इसलिए आगे समाजवादी उसके बाद पार्टी में सारे मुसलमान बर्बाद, जैसे अतीक अहमद से लेकर जितने मुसलमान, आजम खान, बड़ी अजीब सब बात बर्बाद है, हुए, बड़ी अखिलेश अजीब यादव को कहानी ये कुछ लोग नहीं पढ़ते हुआ। हैं। ये मतलब मुसलमान बेवकूफ है, ये तो नहीं, है। मुसलमान बेवकूफ है, पहले इनको बेवकूफ डॉक्टर बनाओ। अजीज आपके पास आऊं, लेकिन पहले मुसलमान शहजाद बेवकूफ पूनावाला- है, इनको बेवकूफ बनाओ, आ रहा कितना हूं, बना सकते हो? आ रहा हूं। भाई डिम्पल यादव जी को अगर लाठी पड़ी है तो वो तो उनको पता होगा, अजीज भाई को, आपको थोड़ी ना पता होगा। मौलाना साजिद रशीदी वो बताएंगे, अभी वीडियो भी दिखाएंगे आपको, अभी आपके मुंह पर नहीं, वीडियो एक मारेंगे तस्वीर तो वो, होगी तब आप, उनकी। अरे वो अभी अरे आपके मुंह पर लाठी पड़ते हुए तस्वीर एक मारेंगे, तस्वीर तो अभी होगी। वीडियो दिखाएंगे वो आपको, अभी दिखाएंगे वो। 30 सेकंड रुकिए बस, शहजाद आप बोलिए, फिर चलिए, उसके बाद वीडियो चलिए, दिखाइएगा दिखाइए। और इनका मुंह बंद दिखाइए। कर दीजिएगा आप अजीज बस भाई, 20 सेकंड। ठीक है ना? हाँ, पहले आप बोलिए उससे पहले शहजाद। मैं एक वीडियो शहजाद दिखा आप, रहा हूं। शहजाद आप, उससे शहजाद आप। पहले, हाँ, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। कांग्रेस के एक सांसद कुरियोकोस ने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही यादव को थप्पड़ मारा। ये मेरे पास वीडियो है अमन। यादव नाम के एक सिपाही को कुरियोकोस केरलम से थप्पड़ मारा। अब मैं अजीज खान को पूछना चाहता हूं, डिम्पल यादव को लठ पड़ा, उसका भी वीडियो दिखाए और इस वीडियो पे भी प्रतिक्रिया दे। और जिस प्रकार से जुनैद का पागल काटा है, या जिस प्रकार से जुनैद का खर्चा काटा है, उसका किस प्रकार से, एक प्रकार से उसको धोखा दिया, जैसे अन्ना को केजरीवाल ने दिया, अच्छा, सोनम को दिप्के ने दिया, ठीक है। वैसे ही जुनैद को भी जो धोखा दिया है
उसके लिए भी क्या बोलेंगे लेकिन पहले नहीं, ये सब पहले तो एक तो शहजाद आज आपका मुंह बंद होगा और आप ये रशीदी जी का मुंह बंद करेंगे। डॉक्टर अजीज दिखा दीजिए इनको वीडियो, देखिए दिलपाल यादव जी को जो लाठी लगी है, अमन वही भाई एक मिनट तस्वीर, सुन लो, मुंह बंद कर दीजिए। सुन लिया ऐसा है ना, ये देखिए इनका मुंह बंद नहीं होगा, ये हमेशा मुंह खोले रहते हैं, ये मुंह खोले रहते हैं, इनका मुंह बंद नहीं होगा। इनके ऊपर लाठी पड़ती तो इनको मुंह बंद हो जाता। एक बात समझिए, उनके हाथ में चोट आया, इतना वो लगातार हाथ में चोट आया, पट्टी बांधे हुई थी, चोट आया, आपको क्या पता, हंस रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं। सच्चाई है कि आप देखना नहीं चाहते हो। एक देखिए, एक पिछड़े समाज से, अरे तो वीडियो बताओ ना कहाँ है। अरे उनके हाथ में पट्टी मैंने भी देखी है, वो बताओ। उनके हाथ में पट्टी मैंने भी देखी है। अरे ये चोट कहाँ लगी है तो बताओ। नहीं रशीदी जी, उनके हाथ में पट्टी मैंने भी देखी है डिम्पल यादव जी ये की। जंतर मंतर पे लगी क्या? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये है। जंतर मंतर पे लगी क्या? ये चोट जंतर मंतर पे लगी क्या? मुंह बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। जंतर मंतर पे लगी क्या? अरे सुनिए मेरी बात, कहाँ मुझे बताइए ना, आप बताओ ना, जौहर कहाँ यूनिवर्सिटी लगी? क्यों नहीं गई अभी तक? एक मिनट में आपसे बात, देखिए एक मिनट, देखिए बात बता दो रशीदी, देखिए रशीदी जी, बहुत ठेकेदारी मत लो, मैं आपको बता दूं, भाई वहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। अरे मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया है। अच्छा बोलने देते डॉक्टर अजीज आप बोलिए, डॉक्टर अजीज आप बोलिए, रशीदी जी ऑडियो बंद, डॉक्टर अजीज आप बोलिए, हो गया एक एक करके, हाँ बोलिए डॉक्टर अजीज। बोलने दो, पट्टी मैंने भी देखी है उनके हाथ में। जो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हमारे नेता कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, उस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। सच्चाई है, आप क्या कर रहे हैं? आप तो तमाशगीन हैं, आप तमाशा देखने वाले लोग हैं, आप टीवी में बैठ के सिर्फ बहस करते हैं। सच्चाई है कि हमारे नेता पूरी तरह से अड़े गए, सोमनाथ भारती, और इसका नतीजा है, इसका सुनिए मेरी बात, हल्ला ना करिए, इसका नतीजा है कि आज वहां के कमिश्नर ने उस पर रोक लगा दी। ये जो शहजाद ने पूछा है, जो शहजाद ने पूछा उसका भी जवाब दे दीजिए। शहजाद, देखिए शहजाद वीडियो भी दिखा रहे हैं, देखिए मैं एक बात बता दूं, जैसे रशीदी जी हैं उसी तरह शहजाद हैं, वो भी मुंह बंद करें अपना। जो मैंने बता दिया, जो सवाल का जवाब इन्होंने पूछा था, यादव को पुलिस वाले को थप्पड़ मारा वीडियो है, गलत है। सुनिए सोमनाथ जी ऑडियो बंद, बस हो गया। सोमनाथ जी और करण भाई एक कमेंट आपका। सोमनाथ जी, मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, क्यों इनके केस वापस लिए, ये बता दीजिए सर। बस केसेस वापस क्यों लेने चाहिए इन उपद्रवियों के जिन्होंने हमला किया, बस ये बता दीजिए सर प्लीज। माननीय अमन जी देखिए, हाँ प्लीज, लाखों वीडियोस हैं जो कि आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई उस दिन हुई। छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। मैं जानना चाह रहा हूं माननीय मोदी जी के पार्टी से कि भाई आप बताएं, आप 12 साल से सत्ता में हैं, शिक्षा में कोई काम नहीं, शिक्षा के कोई बात नहीं, 1 लाख स्कूल आपने बंद कर दिए, 25,000 स्कूल आपने सिर्फ यूपी में बंद किए हैं, उसमें 26,000 आपने मैं तो बस केसेस वापस लेने की बात कर रहा था। मेरे को आपत्ति तो ये थी जो पुलिस वालों को दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उनसे किसकी सहानुभूति क्यों हो सकती है। थोड़ा सा ब्रेक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा